आज जो है हमारी सीडीपीओ मैडम की विदाई है, रिटायरमेंट। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नेगी लॉज में, और ये देखो जी मैडम और मैडम जी के हस्बैंड जी। तो अभी विदाई समारोह शुरू होने जा रहा है। आज दिखाएंगे आप लोगों को मैडम की विदाई समारोह। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। अभी मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत दिन से हो रही है, और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सीधे बिल्केदार के नेगी लॉज से। तो आज है हमारी सीडीपीओ मैडम की विदाई, तो दिखाएंगे आप लोग को विदाई कार्यक्रम। हमने गुजारे सारे दिन, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिन। हमने गुजारे सारे दिन, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिन। मन सोच के मन घबराता है, दिल को करार ना आता है। सोच के मन घबराता है, हम ये जुदाई सोच के डरते हैं। आँखों में आंसू है, फिर भी विदा करते हैं। आँखों में आंसू है, फिर भी विदा करते हैं। आगे बढ़ो तुम हर पल, ऐसी दुआ करते हैं। आँखों में आंसू है, फिर भी विदा करते हैं। होती है अब के बिछड़े तो ख्वाबों में मिले, अब के बिछड़े तो ख्वाबों में मिले। जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। वक्त की धूप हो या तेज आंधिया, वक्त की धूप हो या तेज आंधिया, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके हम मुस्कुरा दे, जिन्हें याद करके हम मुस्कुरा दे, वे लोग कभी दिल से जुदा नहीं होते, वे लोग कभी दिल से जुदा नहीं होते। जिनके जीवन में लोग अजीज होते हैं, जिनके जीवन में लोग अजीज होते हैं, वे बड़े खुशनसीब होते हैं, वे बड़े खुशनसीब होते हैं। बहुत सुंदर जो है वो रचा जा सके। कोई भी पारितोषिक, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी शब्द उन चीज़ों की बराबरी नहीं कर सकते हैं जो आज मैं देख रही हूँ आपकी भावनाओं में, आपके शब्दों में भी। आपका जो उनके प्रति सम्मान है, यही इसी सब की कामना सब लोग करते हैं कि जब वो सेवानिवृत्त हो तो उनके जो गुण है, जो उन्होंने कुछ गुणों को संयोजित किया है, दिया है किसी को, उनको इसी सम्मान से लोग याद रखें। और मैं हमेशा ये कामना करूँगी कि उनकी यादों को आप इसी सम्मानित तरीके से अपने दिलों में संजो के रखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत है, हमारी भी बहुत आदरणीय है। और अभी जितने भी मेरे जो है अभी सेवा के वर्ष बचे हुए हैं, हम भी इसी तरीके से आगे कार्य कर सके, क्योंकि जब हमारी भी सेवानिवृत्ति हो तो इसी तरीके का माहौल की सब आकांक्षा करते हैं, आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि इतनी लंबी सेवा के बाद जब आप जाते हो तो कम से कम इसको आप डिजर्व करते हो। और ये जो उनका पारितोषिक है आपने इस रूप में उनको दिया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के अधीन सेवा काल दिनांक 26/6/1995 से 30/6/2025 तक सेवारत रहते हुए अपने जीवन के अमूल्य 30 वर्ष 5 दिन का समय विभाग को दक्षतापूर्ण ढंग से समर्पित किए हैं। आपकी सेवा काल के ये वर्ष आपकी कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, ज्ञान, अनुभव, स्नेह एवं दिए गए कार्यों के त्वरित निष्पादन का ही प्रतिफल है कि आप बिना किसी अवरोध के शानदार एवं सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपके मृदुल, अति सहयोगी स्वभाव, अनुशासन के साथ साथ समय की प्रतिबद्धता ही आपके संपूर्ण सेवा काल का ही परिणाम है। आपसे सविनय आग्रह है कि आप अपनी सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने शेष जीवन में अपने ज्ञान एवं अनुभवों का उपयोग
लोक कल्याणकारी कार्यों में साहित्य जगत के साथ साथ ईश्वरीय आराधना में स्वेच्छानुसार समर्पित रहेंगी। अंत में आपके उज्जवल भविष्य, स्वास्थ्य एवं चिरायु जीवन के लिए अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाओं सहित विभाग की ओर से सहृदय वंदन एवं अभिनंदन। आज के इस मौसम में, जब मौसम इतना खराब था, सुबह हमें भी थोड़ी टेंशन हुई कि हमने जितना भी हमसे हो सकता था, हमने जितनी तैयारियां की हैं, और उसके बावजूद अगर हमारे वर्कर नहीं आए, जो इस कार्यक्रम का हमारी जान है, हमारी शान है, किसी भी प्रोग्राम में अगर ये लोग नहीं आए तो जितना हमने किया है वो सब शून्य हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की उपस्थिति का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमारे जोश को और आगे बढ़ाया। हम लोग मैम के साथ लगभग 2 सालों से हैं और शायद हम चारों सुपरवाइजरों ने मैम को बहुत परेशान किया है। चारों हम 2013 बैच के हैं और सीखने का जो सिलसिला है वो शुरुआत से और अभी तक चल रहा है। समय बहुत कुछ सिखा रहा है और अभी तक हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, देर सवेर रात दिन, हम कभी भी कॉल करके मैम को पूछ लेते थे। नित नई जिम्मेदारियां आ रही है। जब हमने शुरुआत किया था इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था हमारे काम में और हम खुश भी थे कि चलो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में हमारी जॉब लगी है। 1-2 साल में ही हमें असलियत पता लगी, जब सारा काम ऑनलाइन शुरू हुआ, फील्ड से कई तरह की दिक्कतें आई। पब्लिक डीलिंग का काम है, गुस्सा आता है, अगर घर से भी फ्रस्ट्रेट हो और ऑफिस में बैठ के भी फ्रस्ट्रेट हो और ऊपर से एग्रेसिव नेचर भी हो, या तो नेचर ही अच्छा हो इंसान का, लेकिन अगर एग्रेसिव नेचर भी हो तो वो फिर सोने पे सुहागा ही समझ लीजिए। मैम ने मुझे बहुत समझाया। अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मेरी माँ की तरह उन्होंने मुझे बहुत समझाया है। एक बहुत छोटा इंसिडेंट था, मैं नहीं शेयर करूँगी। उस टाइम भी मैम ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और बताया कि पब्लिक के साथ में किस तरीके से डीलिंग करनी होती है। एक घर का माहौल अलग है, ऑफिशियल माहौल अलग है, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब हम किससे पूछेंगे। एक गार्जियन होता है ना कि घर पे कोई दिक्कत है तो हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अब हम किससे पूछेंगे। लेकिन मेरी उम्मीद है कि कभी भी अगर मैं कॉल करूं तो आपको उठाना पड़ेगा। आज हम हमारी बाल विकास योजना अधिकारी मैम के रिटायरमेंट पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि आज मैम रिटायर हो रही हैं। मैं मैम को रोज कहती थी कि मैम आप क्यों रिटायर हो रहे हैं, अभी से आप संशोधन क्यों नहीं कर देते हैं अपनी जन्मतिथि में, जबकि वो गलत है, उसे सही कराइए और अभी से आप क्या करेंगे घर में। लेकिन फिर भी आज वो पल आ ही गया कि मैम का आज रिटायरमेंट है। मैम जितनी सुंदर दिखने में है बाहर से, उतना ही उनका मन भी सुंदर है। वो इतनी अच्छी कुशल प्रशासिका हैं। उन्होंने जिस तरह से हम सबको आपस में बांध के रखा है और अपने परियोजना के लिए, चाहे वो कार्यकर्तियां हैं, सहायिकाएं हैं और हम सुपरवाइजर हैं या हमारे स्टाफ के जो भी लोग हैं, वो हमारे लिए मतलब मैं क्या कहूँ कि वो मतलब जब भी हम उनसे कुछ पूछते हैं उनके पास तो हर चीज़ के जवाब हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बहुत जटिल लगती हैं, हमें नहीं पता होता है कि उसमें करना क्या है, लेकिन जैसे ही मैम को पूछो उनके पास इतने आइडिया रहते हैं कि वो तुरंत वो कोई मतलब वो लगती ही नहीं है समस्या जब हम उनसे बात करते हैं तो। और उनका अपना व्यवहार इतना अच्छा है, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब वो हमारे सीडीपीओ हैं या उच्च अधिकारी हैं। अभी जो है सभी मैम लोगों ने एक एक करके जो है मैम के बारे में बताया और उनकी तारीफ़ तो जितनी भी की जाए उतनी कम है।
और अभी जो है हमारी सेक्टर टुगड्डा से धनाई मैम के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। और लाइट न होने के कारण आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जोशी मैम ने भी अभी मैम के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और उनकी भी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी लाइट जा चुकी है। तो जब लाइट आएगी तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे आगे। उनके दोनों बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, हमारे तमाम CDPO, कीर्ति नगर की सुपरवाइजर्स, काफ़ी अच्छी अच्छी सी बढ़िया बढ़िया बोलने वाली, हमारे उपस्थित हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स। मैं इस जनपद में बहुत पुराना आदमी नहीं हूँ। साल भर पहले मैं इस जनपद में आया हूँ और मुझको बहुत सारी जानकारी है नहीं। और इतने वर्षों की सेवाओं के बाद अगर मैं कहीं 4 महीना भी रहता हूँ तो किसी सामान्य आदमी से ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेता हूँ। ये अनुभव का परिणाम है। मैं जब यहाँ आया तो मैं परियोजनाएं घूमने लगा, विभिन्न परियोजनाएं घूमा। एक दिन इत्तेफाक से कीर्ति नगर आया तो मैं सोच रहा था कि कीर्ति नगर कोई खास परियोजना होगा नहीं। चंबा अच्छा है, नरेंद्र नगर अच्छा है, जाखनी धार अच्छा है। और जब मैं कीर्ति नगर आया और यहाँ लोगों से बातें करने लगा, सुपरवाइजर से, मैडम से, बाबू मैठानी तो खैर मेरे साथ पहले से था, नारायण बगर में था तो मैं वहाँ डिप्टी चमोली में होता था। तो जब मैं बातें करने लगा तो मैं इतना ही अभिभूत हो गया इस परियोजना से कि मुझको मानना पड़ा कि तो कीर्ति नगर सबसे अच्छी परियोजना है। 2 महीने आप जाएं, मेडिकल में क्या जाना था। कई लोग इतने ही कुर्सी पकड़ होते हैं कि अगर वो एक दिन कुर्सी ना मिले तो वो बीमार पड़ जाते हैं। ये किस्सा है कुर्सी का, चाहे वो कुर्सी कितनी बड़ी हो, कितनी मामूली हो। मैं आश्चर्य करने लगा, मैडम बड़ा मामूली शरीर की है, कोई खास ताकतवर तो है नहीं कि बिल्कुल कुर्सी पे चिपकना चाहिए इनको। पर नहीं, कोई प्रतिबद्ध होते हैं अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति समर्पण सरकारी सेवा का पहला मंत्र है। तो मैडम ने देखा कि छुट्टी उट्टी तो दूर की बात रही, छुट्टी में भी अगर रही तो वो अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण रखते रहे। हमने लाख कहा कि फलाने को 4 दे दो, फलाने को 4 दे दो, पर मैडम वो अगर उसी बीच में मैं फोन कर दिया तो मैडम सारे ढंग से रिस्पॉन्ड करती। भूल गया कि कल विदाई कैसे हम करेंगे, इतना गंदा मौसम होगा तो कौन आएगा। पर नहीं, हिमानी है, प्रिंसा हैं, जोशी हैं, सबों के प्यार, दुलार, व्यवहार, विचार, गुण से प्रभावित होकर आप लोग आए हैं इतनी दूर से, प्राकृतिक आपदाओं का परवाह नहीं करते हुए। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने कार्यक्रम आयोजित किया, इसकी शोभा बढ़ाई। बड़े कम संसाधन में आप इतने अच्छे कार्यक्रम कर गए। लगता नहीं है कि शादी ना हो, लगता है जैसे शादी होने वाली हो, ना कि विदाई। इतना ग्रैंड कार्यक्रम बड़े कम जगहों में देखा जाता है कि विदाई का कार्यक्रम ऐसा हो। पर चलो फिर भी आयोजित हो रहा है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैडम जहाँ कहीं भी रहे, खूब अच्छे ढंग से ऊंचे मनोबल के साथ जीवन जिए और भी प्रगति करें। संबोधित किया, धन्यवाद। जैसा कि आज के हम एक विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैडम श्रीमती अनुमाला नौटियाल जी के सेवानिवृत्ति विदाई समारोह में। कहने को तो विदाई समारोह है, लेकिन जो विचार यहाँ पर व्यक्त किए गए थे उसे देखकर लगता नहीं था कि विदाई समारोह है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के परिवार का कोई सदस्य उनके बीच से जा रहा हो। तो ये बात मैं पहले कह रहा हूँ, अब मैं विधिवत अपनी बात रखता हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक श्रीमती अनुमाला नौटियाल, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि DPO सर, मंच पर मौजूद खंड शिक्षा अधिकारी सर,
यहाँ पर CDPO जो कीर्तिनगर ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं, सभी CDPO उपस्थित हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ परिवार की तरफ से, और साथ ही यहाँ पर जो मैडम के स्टाफ के लोग हैं, और ख़ासकर यहाँ पर हमारे परिवार के भी कुछ सदस्य मौजूद हैं। हमारे परिवार के सदस्यों में, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, नौटियाल परिवार फेमस है। ये किसी विभाग में 100-150 से नीचे नहीं निकलते थे, सब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं। खुद हमारा पूरा परिवार 100% सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में रहा है। मैं स्वयं भारत सरकार के, केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जो कि सेना के लिए, तीनों सेनाओं के लिए और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए आयुध शस्त्रों का, आर्म्स एंड एमुनिशंस, जिसमें कि पानी की बोतल से लेकर, एयरक्राफ्ट से लेकर, गन से लेकर, मशीन गन से लेकर, और पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है, यानी कि जो भी सेना इस्तेमाल करती है, उन सभी का निर्माण देश में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ किया जाता था। तो सौभाग्य था मेरा कि मुझे 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नेतृत्व करने का मौका मिला, क्योंकि हम भी पब्लिक फील्ड में काम कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद देहरादून में मैं सर्विस में रहा। यहाँ पर हमारे जो 2 भाई थे, जो परिवार के छोटा भाई आया है, पीछे हमारा एक परिवार बैठा है जो इसी स्थान पर रहता है, वो पीछे बैठे हैं, है ना। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम के आज की जो मुख्य रीढ़ है, जो लाइफ लाइन है, हमारी जो बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, कार्यकर्तियाँ, जिनके दम पर ये पूरा महिला सशक्तिकरण विभाग अपना कार्य करता है, मैं उनका विशेषकर धन्यवाद देता हूँ कि वे इतने दुर्गम स्थानों से भारी संख्या में यहाँ तक पहुँच पाए। कोई संभावना भी नहीं व्यक्त कर सकता था 2 घंटे पहले भी कि शायद ये कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किया जाएगा, लेकिन हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की मेहनत और परियोजना के जो अधीनस्थ कर्मचारी थे, उनकी मेहनत से ये कार्यक्रम इस मुकाम पर पहुँचा। जहाँ तक मैडम का सवाल है, तो आप सभी ने मैडम के बारे में बताया है। ये बात निश्चित है, मैडम अपने कार्य के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं। वो किसी भी चीज़ से, चाहे वो सेवा का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो, वो एकदम स्वयं को कनेक्ट कर लेती है। भले ही वो हो सकता है मैडम के व्यक्तिगत अपने उसके लिए बहुत अच्छा भी ना रहता हो, लेकिन हाँ, अपना वो 100% सामने वाले को देती हैं। ये बात मैं भी कहूँगा, और इस बात के लिए मैं मैडम को बधाई देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो एक मुख्य अतिथि हैं। परिवार की बात की है, तो मैं उनको उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर बधाई देता हूँ। यहाँ पर मंच पर उपस्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय, खंड विकास अधिकारी महोदय, मेरे साथी CDPO सहायक खंड विकास अधिकारी, DPO मनरेगा, मेरे सभी सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मेरी फैमिली मेंबर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाएँ जितने भी यहाँ उपस्थित हुई हैं, मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोगों ने मिलकर के मेरा ये डे स्पेशल बना दिया है। मैं आप लोगों ने शायद कुछ अधिक ही तारीफ कर दी है, मैं इस योग्य नहीं हूँ। आप लोगों ने इतनी तारीफ की है, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर जैसा कि सभी ने कहा कि अब सेकेंड इनिंग शुरू होने वाली है, निश्चित रूप से मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने सेवा काल में अपना 100% दिया है, और अब भविष्य में मैं अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, अपने फैमिली को समय दे पाऊँगी। जहाँ तक मेरे अपने 100% देने का सवाल है, इसमें मेरे बहुत ही सपोर्टिव मेरे हस्बैंड श्री नौटियाल जी रहे हैं, कि जिन्होंने, और मेरी फैमिली रही है, जिन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है, और इनके सपोर्ट के बिना मैं ये संभव नहीं हो पाता। आज की तिथि में भी मैं यहाँ पर कीर्तिनगर में हूँ, और इसके साथ ही मेरे हस्बैंड 2 जगह, घर देहरादून में और यहाँ पर भी मेरे साथ रह करके मेरा सहयोग करते हैं। मैं इन सभी के लिए अपनी फैमिली को, अब फैमिली मेम्बर्स को और अपने हस्बैंड को धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर्स बहुत ही, जैसे कि हमारे सर कहते हैं, बहुत स्मार्ट है हमारी, और निश्चित रूप से मेरी ये उम्मीद रहेगी कि मेरे जाने के बाद भी यहाँ का सारा कार्य एकदम परफेक्टली टाइम पे जाए, और सभी ये जो हमारी काम की क्षमता है ये बिल्कुल भी प्रभावित न हो, और उत्तरोत्तर कीर्तिनगर परियोजना
कीर्तिनगर परियोजना अपनी प्रगति की चरम सीमा तक जाए। और यहाँ से मुझे ये सुनने को मिले कि मेरे बाद भी बाल विकास परियोजना कीर्तिनगर में कोई भी अति कुपोषित बच्चा नहीं है, सारे सामान्य हैं। ये उस पर नवीन का भी ध्यान रहेगा, सभी को ट्रैक करता रहेगा कि हमारी क्या प्रोग्रेस है। इसी के साथ ही सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए और आपने इस आयोजन को सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर कार्यक्रम समापन की ओर है और सभी लोग दे रहे हैं मैम को गिफ्ट। ये देखो जी, जो है हमारी सुपरवाइजर लोग डाल रही है मैम को माला। अब नेगी मैम को मिल गया ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। और अब बारी है हमारे सेक्टर दुगड्डा सेक्टर से धनाय मैम की, और धनाय मैम के द्वारा दिया जा रहा है मैम को गिफ्ट। चल रहा है खाना पीना और पार्टी। तो ये देखो जी, तो दोस्तों अभी मैं खड़ी हूँ ढूंढप्रयाग की साइड कीर्तिनगर। तो ये देखो जी, आज लगातार 2 दिन की बारिश से अलकनंदा नदी का जो पानी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बहुत ही ज़्यादा गंदा एवं मटमैला भी आ रहा है। तो ये देखो जी, और अभी भी जो है बारिश के बराबर आसार बने हुए हैं। सामने पहाड़ियों पे बादल लगे हुए हैं। तो अभी जो है हम लोगों का कार्यक्रम लगभग निपट चुका है और अब जाना है सीधे फटाफट घर की तरफ। तो वीडियो जैसा भी लगा होगा आप लोगों को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि होता क्या है, विदाई का जो पल होता है वो एक तो बहुत खुशी का पल भी होता है, क्योंकि आज से जो है तनावपूर्ण
जो लाइफ होती है उससे मैडम को मुक्ति मिल जाएगी। और आसान होता है यह कहना कि तनाव माहौल से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर एक बार नौकरी की आदत लग गई है तो एक परिवार हम लोगों का घर में होता है और एक परिवार हमारा अपना विभाग होता है, जहाँ हर तरह के लोग हमें मिलते हैं और सभी हमें अपने परिवार जैसे ही लगते हैं। तो कुछ दिन तो भाई खाली खाली लगेगा मैम को, और कुछ दिन बाद तो आदत हो जाएगी। और हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि मैडम स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, और जो आगे का समय है अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी व्यतीत करे और हम लोगों को भी बराबर याद करते रहे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से एंडिंग कर रही हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा जो यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है वो बनना। धन्यवाद।